ना जाने कितने ऐसे भूखे बच्चे, बेबस माँ जो अपने बच्चों को पानी पिलाकर सुला देती है। कूड़ेदान से भूख मिटाने की तलाश करते ये बेसहारा लोग जिनका सपना है आज कुछ मिल जाए, जिनके तन पर कपड़े नहीं, सिर पे छत नहीं। सोचिए कैसी होगी इनकी जिंदगी। कोई बीमार है तो कोई लाचार है। हमारे आसपास ये दर्द हर दिन होता है, लेकिन हम इसे देखकर अनदेखा कर देते हैं। लेकिन अब संत रामपाल जी महाराज ने इनके दर्द को दूर करने के उद्देश्य से एक ऐसे मुहिम की शुरुआत कर दी है जिसके तहत वो हर पीड़ित परिवार को राशन, गैस सिलेंडर, कपड़े व किताबें बिल्कुल निःशुल्क मुहैया करा रहे हैं। जब पेट की आग बुझाने के लिए आंसू ही एकमात्र सहारा बन जाएं, तब जिंदगी एक बोझ बन जाती है। पर अब ये हालात बदलने वाले हैं। ये भूख सिर्फ पेट की नहीं, ये भूख है इज्जत की, जिंदगी की। और अब सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ही हैं जो इनकी आवाज बन गए हैं। सिर्फ उन्होंने ही इनके दर्द को महसूस किया है, उनकी खबर ली है और इनकी जिंदगी को एक नई उम्मीद दी है। ये है इंसानियत की सच्ची परिभाषा। ये है अन्नपूर्णा मुहिम। नमस्कार दोस्तों, अब हमारी एसए न्यूज़ की टीम पहुंची है गांव रिठाड़ में, जहां एक ज़रूरतमंद परिवार है संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में खाद्य सामग्री लेकर आए हैं। और ये एक ज़रूरतमंद परिवार है। मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट के माध्यम से इन्होंने ये व्यवस्था की गई है। अब हम एक बार बात करते हैं इस परिवार के सदस्य से। नमस्कार जी, क्या नाम है बेबे आपका? कुसुम। आपके परिवार में कौन कौन हैं? 5 सदस्य हैं जी। कौन कौन है बता दो। 3 बच्चे हैं जी। एक सासू माँ है, एक मैं हूँ। अच्छा, आपकी पेंशन नहीं हुई है? नहीं हुई है। कितने के दिन हो गए इनके जो बच्चे हैं, इनके पापा ने एक्सपायर हुए ने? 3 महीने हो गए जी। तो आपके कमाई का क्या साधन है बेबे? ये आपकी सासू माँ है, इसकी पेंशन है, हाँ जी, उसी से आपका काम चल रहा है। इसी से काम चल रहा है जी। बच्चे आपके कौन कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं? एक 5th क्लास में है, 2 2nd क्लास में। तो ये सरकारी स्कूल में है कि प्राइवेट स्कूल में? प्राइवेट स्कूल में जी। तो ये जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं, कब आए थे आपके घर में ये आपकी तसल्ली करने के लिए? 2 दिन पहले आए थे जी। 2 दिन पहले आए थे और आपने बताया कि भी हमने सहायता की ज़रूरत है और ये आज सहायता लेकर आ गए। हाँ जी। इसके अलावा भी कोई इस तरह की पूछताछ ये वो करा ही नहीं? ना जी, कोई पूछताछ नहीं की। तो आप के परिवार में जो ये मदद कर रहे हैं, इससे आपको कितनी राहत महसूस होएगी? परिवार में जो आपके खाद्य सामग्री की आवश्यकता है, उसमें कितना आप महसूस कर रहे हो कि भाई कितनी कम सहायता मिल गई है? बहुत ज़्यादा सहायता मिली है जी। तो एक बार आपको बता दें भाई, इसमें राशन सामग्री में इन्होंने क्या क्या उपलब्ध कराया है। हम अपने दर्शकों को बता देते हैं कि भाई इसने राशन सामग्री में इनकी किट में क्या क्या है। ये 1 किलो तो नमक है, ये 4 बट्टी नहाने के साबुन की हैं, और ये 1 किलो कपड़े धोने का साबुन है, ये वॉशिंग पाउडर है, जीरा है, मिर्च है, हल्दी है, चाय पत्ती है। ये 2 अलग अलग तरह की 1-1 किलो की दाल हैं, छिलके वाली भी और ये चने वाली भी। और ये अचार भी दे रखा है इसमें। तो 1 लीटर ये सरसों का तेल है खाने का। ये अमूल का सूखा दूध है। ये है आपके आलू 5 किलो, 5 किलो प्याज हैं, ये 15 किलो आटा है, और ये 5 किलो
बासमती चावल हैं बहुत बढ़िया किस्म के, और 2 किलो चीनी है। तो रसोई में मेरे ख्याल में जितनी भी सामग्री की आवश्यकता है वो सामग्री सारी उपलब्ध करा दी संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में। तो अब हम बात करते हैं एक जो इनके संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं उनसे। नमस्कार जी। सत्साई जी। क्या नाम है जी आपका? भगत हरिओम दास। तो आप ये राशन सामग्री लेकर आए हो जी। ये कब तक आप इस तरह की व्यवस्था कर रहे हो इस परिवार के लिए? जी, संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में ये अन्नपूर्ण मुहिम चलाई गई है। ये मुहिम असहाय परिवार की तब तक सहायता करती है जब तक वो परिवार अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो जाता, जब तक उस परिवार के पास कोई रोजी रोटी का साधन नहीं हो जाता, जब तक उस परिवार के पास कोई कमाई का साधन नहीं हो जाता। उसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है, चाहे इसमें 10 साल लगे 20 साल लगे, इसमें कोई भी समय की निर्धारित नहीं है। तो ये जो बच्चे हैं इनके 3 बच्चे हैं, तो इनकी पढ़ाई के लिए क्या व्यवस्था है आपके हिसाब से? संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में जो भी बच्चे हैं उनको सरकारी स्कूल में पढ़ाने की पूरी व्यवस्था की जाएगी। हर प्रकार से उनके जूते जराब कापी किताब स्कूल की यूनिफॉर्म बैग फीस जो भी ट्रांसपोर्टेशन जिस तरह की भी सहायता चाहिए वो संत रामपाल जी महाराज उपलब्ध कराएंगे। लेकिन इनके बच्चे तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, इसके लिए भी आपकी कोई व्यवस्था है क्या? प्राइवेट स्कूल के लिए हम संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना करेंगे और जो आदेश आएगा उस हिसाब से इनको बता देंगे हम। अभी तक क्या आदेश है आपके पास प्राइवेट स्कूल के लिए? अभी तक हम जितने भी ऐसे असहाय परिवार मिले हैं वो सब सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ते थे और उनको सरकारी स्कूल की फीस और उसी हिसाब से सारी सुविधाएं उनको उपलब्ध कराई गई थी। तो अब ये राशन सामग्री आप कह रहे हो कि भाई जब तक इनकी आवश्यकता होगी जब तक पूरी कराओगे, बीच में इनकी राशन सामग्री की ज़रूरत पड़ी तो उसके लिए आपने क्या व्यवस्था करी है? जी, हम इनको एक आश्रम के और यहाँ जो एरिया कोऑर्डिनेटर हैं उनके नंबर दे के जाएंगे, कार्ड दे के जाएंगे और एक कॉपी में इनको नंबर दे भी दिया है। ये आश्रम का कार्ड है, नंबर है और यहाँ जो इस एरिया के जिसका जिम्मेवारी ये लगाई है राशन सामग्री पहुँचाने की, ये नंबर उनका, ये कार्ड हम उनको देंगे और जब भी इनको आवश्यकता होगी इस नंबर पर ये फ़ोन कर देंगे। तो इसके अलावा जो आप इनकी बता रहे हैं कि भाई इनकी पेंशन नहीं है विधवा की और सरकार की तरफ से 2 बच्चों की और इनकी पेंशन है, इसमें भी आप कुछ मदद करोगे इनकी? जी, पूरी मदद करेंगे इसमें भी, जो भी हमारे लायक होगा, जो भी हमारी जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी किसी सरकारी कार्यालय में जाने की या कहीं भी, हम हर तरह से इनकी कोई भी डॉक्यूमेंटेशन पूरा कराने के लिए हम इनकी हर प्रकार से मदद करेंगे। यही संत रामपाल जी महाराज के लिए संत रामपाल जी महाराज के हमारे लिए निर्देश हैं। ये एक बहुत विचारणीय और अचंभे वाली बात है कि संत रामपाल जी महाराज खुद जेल की रोटी खा रहे हैं और अपने बच्चों को सुखी देखना चाहते हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? संत रामपाल जी महाराज ने एक नारा दिया हमें, रोटी कपड़ा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। लोग मानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जेल में, लेकिन हम नहीं मानते, उनके अनुयायी नहीं मानते ये चीज़ कि वो जेल में है, क्योंकि जब भी उन्हीं के अनुयायियों को भक्तों को ज़रूरत पड़ती है वो हर समय हर जगह उनकी मदद करते हैं और हाजिर रहते हैं। वो संत देखने के लिए जेल में है लेकिन अपने शिष्यों के लिए अपने भक्तों के लिए जेल में नहीं है। इसमें अगर ये कहा जाए कि भी मानवता आज भी जिंदा है तो इसके लिए आप क्या कहेंगे? मानवता नहीं जी, संत रामपाल जी महाराज तो भगवान हैं, क्योंकि इसका एक प्रत्यक्ष प्रमाण ये है, ये परिवार संत रामपाल जी महाराज को किसी प्रकार से नहीं जानता, शायद किसी से नाम सुना होगा और संत रामपाल जी महाराज स्वयं इस परिवार को ढूंढकर इस परिवार तक सहायता पहुंचा दी संत रामपाल जी महाराज ने। वो कहीं बैठे हैं कहीं रह रहे हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनके ऊपर। तो हम अपने दर्शकों से फिर निवेदन करते हैं कि भाई इस तरह की अगर आपकी नज़रों में भी कोई परिवार ज़रूरतमंद नज़र आवे तो हमारे कमेंट्स बॉक्स में लिखें ताकि उनको भी ज़रूरत पूरी करवाई जा सके। संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट के माध्यम से गरीब असहाय व जरूरतमंद परिवारों को मुफ्त खाद्य सामग्री दी जाती है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के तहत खाद्य सामग्री, सिलेंडर व और भी कई आवश्यक राहत सामग्री निःशुल्क मुहैया कराई जाती है। राहत सामग्री प्राप्त करने वालों से निवेदन है कि
ये खाद्य सामग्री व सिलेंडर में गैस समाप्त होने से 2 दिन पहले ही हमें इन निम्न नंबरों पर फोन कर दे। आपके पास तुरंत अगली नई पैकिंग आ जाएगी। इसके अतिरिक्त जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं और उनका ड्रेस, किताबें या अन्य जरूरी सामान लेने का सामर्थ्य नहीं है, उनको भी संत रामपाल जी महाराज ये सामान निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं। हर संभव तरीके से जरूरतमंदों की मदद की जाती है।